बच्चों एक बार पुनः स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी वे। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 6 पर कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसमें हमारी जो पिछली बात हुई है कार्य, ऊर्जा और शक्ति से लेकर उसके समस्त वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक के अंदर मिल जाएंगे। वर्तमान में हम बात कर रहे हैं संगठि पर, और संगठि में हमने देख लिया है कि संगठि किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। एक विमीय प्रत्यास्थ संगठि के लिए संगठि के पश्चात वेग का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज बात करने वाले हैं द्विविमीय संगठि पर। द्विविमीय संगठि से तात्पर्य है ऐसा संगठि जिसके अंदर संगठि के पश्चात वस्तुएं जो है वो दो भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती हैं, एक ही दिशा में गमन न करते हुए भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती हैं, अर्थात उनके वेग के घटक किए जा सकते हैं। तो ऐसे संगठि को हम द्विविमीय संगठि कहेंगे। देखिएगा द्विविमीय संगठि किस प्रकार से होगा। माने कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है, तो वो u1 वेग से आगे जा रही है। उसके पीछे दूसरी वस्तु m2 द्रव्यमान की है, वो u2 वेग से उसके पीछे आ रही है। यहाँ आप देखिए कि u1 की जो दिशा है वो द्रव्यमान केंद्र से अगर देखें तो ये दिशा है, और u2 की दिशा जो है वो द्रव्यमान केंद्र से ये है। अर्थात इन दोनों गेंदों के द्रव्यमान केंद्र, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र एक ही क्रिया रेखा पर स्थित नहीं है। अर्थात जब u2 बड़ा होगा u1 से, तो ऐसी स्थिति के अंदर m2 आकर m1 को टक्कर मारेगी, अर्थात इन दोनों के मध्य संगठि होगा। पर संगठि जो होगा वो किस प्रकार से होगा, साइड वाइज होगा। ये जो टक्कर होगी ये थोड़ी साइड में लगेगी, बिल्कुल बीचों बीच नहीं लगेगी बल्कि साइड में लगेगी। आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन आ रही है ना, वो डॉटेड लाइन इसको यहाँ पर इम्पैक्ट करेगी, जबकि द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है वो यहाँ पर पहुँचती है। तो जब ये यहाँ पर टकराएगी तो उस स्थिति के अंदर ये बॉल जो है ये ऊपर की ओर संगठि के बाद इस दिशा में आगे की ओर गमन करेगी, और ये जो बॉल है ये नीचे की ओर गमन करने लगेगी। तो इस प्रकार से देखिए कि अगर हम इसे अक्ष में विभाजित कर लें तो ये दो अक्ष बन जाती हैं, एक्स अक्ष, और ये धनात्मक वाई अक्ष और ये ऋणात्मक वाई अक्ष। इस कारण से हमने इसे द्विविमीय संगठि कहा है। अब मान लेते हैं कि द्विविमीय संगठि हो रहा है और ये संगठि पूर्णतः प्रत्यास्थ संगठि है। पूर्णतः प्रत्यास्थ संगठि है अर्थात इसमें संवेग तो संरक्षित है ही सही, साथ में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित है। तो आइए अपन संगठि के पूर्व और संगठि के पश्चात की स्थितियों का आकलन कर लेते हैं। तो संगठि के पूर्व क्या है, तो देखिएगा कि संगठि के पूर्व हम कह सकते हैं कि दोनों वस्तुएं एक्स अक्ष के अनुदिश गमन कर रही थी। तो संगठि के पूर्व संवेग जो है इस पर बात की जाए तो एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। क्योंकि गति x अक्ष के अनुदिश हो रही है इसलिए x अक्ष के अनुदिश संवेग ये हो गया। और यदि हम यहीं पर बात कर लें कि y अक्ष के अनुदिश संवेग क्या होगा, तो y अक्ष के अनुदिश संवेग, तो y अक्ष के अनुदिश संवेग हो जाएगा 0, क्योंकि गति जो है वो x अक्ष के अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश कोई गति नहीं है यहाँ पर। तो संगठि के पूर्व संवेग की अगर बात की जाए तो ये दोनों संवेग संगठि के पूर्व के संवेग हो गए। अब अगर गतिज ऊर्जा की बात कर लें तो गतिज ऊर्जा का क्या होगा, तो चूंकि ऊर्जा एक अदिश राशि है इसलिए उसमें घटक वाली कोई बात नहीं होती। एक्स अक्ष के अनुदिश ऊर्जा या वाई अक्ष के अनुदिश ऊर्जा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कारण है इसका कि ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसलिए ऊर्जा की बात अगर की जाए तो ये लिखी जाएगी 1/2 m1 u1 वर्ग प्लस 1/2 m2 u2 वर्ग। तो ये सारी बात हो गई संगठि के पूर्व। संगठि के पूर्व ये होगा, संवेग ये होगा और गतिज ऊर्जा ये होगी। अब आइए हम संगठि के बाद की बात कर लेते हैं। तो
संगठ्ठी के पश्चात। अब आप देख रहे हैं कि संगठ्ठी के पश्चात m1 v1 वेग से इस दिशा में गमन करता है, जबकि m2 v2 वेग से इस दिशा में गमन करता है। अब ये जो दिशा है इसको हमें बताने के लिए एक पैमाना लेना पड़ेगा कि माना कि m1 x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए गमन करता है, जबकि m2 x अक्ष के साथ थीटा 2 कोण बनाते हुए गमन करता है। एक के लिए धनात्मक अक्ष के अनुदिश है और दूसरा ऋणात्मक अक्ष के अनुदिश है। तो इस प्रकार से v1 की दिशा क्या हो गई, x अक्ष के साथ थीटा 1 कोण बनाता है और v2 x अक्ष के साथ थीटा 2 कोण बनाता है। तो जब यहाँ पर v1 x अक्ष के साथ कोण बनाता है तो हम इसको घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ये घटक हो जाएगा v1 cos थीटा 1 और इसका ये वाला घटक हो जाएगा v2 cos थीटा 2 घटक। अब इसके लंबवत घटक की बात भी कर लेते हैं। तो इसका लंबवत घटक ये होगा और ये हो जाएगा v1 sin थीटा 1 और यहां पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा v2 sin थीटा 2। ये m2 के लिए बात कर रहे हैं। तो अब देखिएगा v1 sin थीटा 1 धनात्मक y अक्ष के अनुदिश है, v2 sin थीटा 2 ऋणात्मक y अक्ष के अनुदिश है, जबकि x अक्ष के अनुदिश अगर देखें तो v1 cos थीटा 1 और v2 cos थीटा 2 ये दोनों x अक्ष के अनुदिश है। तो चूंकि संवेग एक सदिश राशि है इसलिए हमें इसका ध्यान रखते हुए आगे बात करना पड़ेगी। तो x अक्ष के अनुदिश क्या हो जाएगा, x अक्ष के अनुदिश संवेग ये हो जाएगा v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 ये दोनों। और इसी प्रकार से y अक्ष के अनुदिश अगर बात करना है तो y अक्ष के अनुदिश संवेग ये क्या हो जाएगा, v1 sin थीटा 1 माइनस v2 sin थीटा 2। माइनस क्यों, क्योंकि ऋणात्मक अक्ष के अनुदिश है, ये धनात्मक अक्ष के अनुदिश है और ये चूंकि दोनों धनात्मक अक्ष के अनुदिश हैं इसलिए दोनों धनात्मक हो गए। तो इस प्रकार से हम संगठ्ठी के पश्चात संवेग की बात कर सकते हैं कि संवेग ये होगा x अक्ष के अनुदिश और ये होगा y अक्ष के अनुदिश। यदि गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी 1/2 m1 v1 वर्ग प्लस 1/2 m2 v2 वर्ग। अदिश राशि है इसलिए हमें यहाँ पर घटक की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो गतिज ऊर्जा 1/2 m1 v1 वर्ग प्लस 1/2 m2 v2 वर्ग हो गई। अब संवेग संरक्षण की बात कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा संरक्षण में तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों को हमें बराबर करना है। अब संवेग संरक्षण की यदि बात की जाए तो x अक्ष के अनुदिश संवेग और x अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षित है, y अक्ष के अनुदिश संवेग और y अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षित होगा। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि संवेग संरक्षण में हमें अक्ष का ध्यान रखना है। तो संवेग संरक्षण से के नियम से x अक्ष के लिए बात कर रहे हैं तो संगठ्ठी से पूर्व का संवेग कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2। ये x अक्ष के अनुदिश संवेग संगठ्ठी से पूर्व, और संगठ्ठी के पश्चात कितना है, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ये सिर्फ वेग के घटक ले लिए हमने, हमें यहाँ संवेग की बात करना है तो m1 लगा दें या बेटर होगा, हाँ चलो ठीक है m1 लगा देते हैं। तो m1 v1 और यहाँ क्या हो जाएगा m2 v2, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी m1 v1 और ये हो जाएगा m2 v2।
तो संवेग संरक्षण के नियम से m1u1 प्लस m2u2 बराबर होगा m1v1 cos थीटा 1 और m2v2 cos थीटा 2। y अक्ष के अनुदिश यदि बात करें तो y अक्ष के लिए हो जाएगा, वहाँ तो 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, m1v1 sin थीटा 1 माइनस m2v2 sin थीटा 2 बराबर 0। संगठे के बाद हमने पहले लिख लिया और संगठे के पहले वाला बाद में लिखा है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो इसका पक्षांतर भी कर सकते हैं, यानी कि m1v1 sin थीटा 1 बराबर m2v2 sin थीटा 2। तो ये y अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण हो गया, ये x अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण हो गया। और गतिज ऊर्जा का यदि संरक्षण करें तो गतिज ऊर्जा संरक्षण से क्या कह सकते हैं, संगठे के पूर्व गतिज ऊर्जा m1u1 वर्ग प्लस 1/2 m2u2 वर्ग बराबर 1/2 m1v1 वर्ग प्लस 1/2 m2v2 वर्ग। ये हमारी द्विविमीय संगठे की सारी समीकरणें हो गई। जो भी आगे बात होगी इसमें वो इन्हीं समीकरणों से हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये था द्विविमीय प्रत्यास्थ संगठ्य और उसमें संवेग का संरक्षण किस प्रकार से होगा, गतिज ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार से होगा। धन्यवाद।